दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंटर कॉलेजों में प्रयोगशाला सहायक की भर्तियां आई हुई हैं। इसमें अलग अलग विषयों के प्रयोगशाला सहायक की भर्तियां हैं। कुल मिलाकर के 1012 पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शीघ्र ही प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, मार्च में ही। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम पदों की संख्या को लेकर के बात कर लेते हैं कि किस किस विषयों के यहाँ पर पद हैं। तो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के अंतर्गत पद यहाँ पर 461 हैं कुल मिलाकर के। प्रयोगशाला विज्ञान के अंतर्गत कृषि विभाग के अंतर्गत यहाँ पर 16 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के ही लेकिन कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में 308 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के ही पद हैं लेकिन राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 14 पद हैं। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत 48 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक भूगोल, ठीक है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय 128 पद हैं। और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में कुल मिलाकर के 37 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के तीन प्रकार के सब्जेक्ट में प्रयोगशाला सहायक की भर्तियां आई हुई हैं। विज्ञान, गृह विज्ञान और भूगोल, डिपार्टमेंट विभाग अलग अलग हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1012 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फीस को लेकर के बात कर लेते हैं कि आपके फॉर्म भरने में कुल मिलाकर कितनी फीस लगेगी। तो देखिए, जो भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं या अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 450 रुपये फीस लगेगी। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, राजस्थान के या अन्य के, उनके लिए अलग अलग शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ये भर्ती राजस्थान से आई हुई है और इस भर्ती में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये शर्त होगी कि जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे वो सामान्य अभ्यर्थियों की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता ही है कि अदर स्टेट वालों को सामान्य में ही मौका मिलता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही। बाकी आप आवेदन कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता को लेकर के योग्यता क्या क्या मांगेगी। देखिए, जो अभी मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी उसमें पोस्ट कोड दिया गया है। तो जो पोस्ट कोड 1 है, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान पोस्ट कोड 1, ठीक है, उनके लिए योग्यता जो मांगी गई है कि कम से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी इंटर आपका होना चाहिए। अब ये 3 विषय कौन कौन से, देखिए इसमें मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, यानी जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3 विषयों के साथ आपका इंटर होना चाहिए कम से कम। ये जो कंडीशन है केवल पोस्ट कोड 1 के लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं है। अब देखिए, जो पोस्ट कोड 2 से लेकर के 5 पोस्ट कोड तक हैं, यह भी पद आपका प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का ही है और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का। इससे सिंपल सा बोला गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने विज्ञान विषय के साथ जो है सीनियर सेकेंडरी पास किया हो या उसके समतुल्य कोई दूसरी परीक्षा पास किया हो, यानी 12वीं पास हैं आप साइंस साइड से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में बोला गया देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो राजस्थान संस्कृति को तो आप पढ़ लेंगे, कोई रिटर्न में तो आपको चाहिए नहीं है, पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। हिंदी का ज्ञान सबको होता है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब भूगोल के लिए बोला गया, जो भूगोल के लिए प्रयोगशाला सहायक है वहाँ पर बोला गया कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने भूगोल विषय से 12वीं कक्षा पास किया हो और हिंदी में लिखने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब जो पोस्ट कोड 7 है गृह विज्ञान वाली, उसमें बोला गया कि आपने 12वीं परीक्षा जो पास किया हो गृह विज्ञान से पास किया हो या उसके समकक्ष में कोई दूसरी परीक्षा पास किया हो और हिंदी में लिखने का ज्ञान और साथ में राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही हैं केवल इंटर पास वालों के लिए ही हो रही हैं। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी साइंस साइड वाले अभ्यर्थी हैं वो विज्ञान वाले के लिए आवेदन कर सकते हैं और भूगोल जिसने इंटर में लिया भूगोल के लिए आवेदन कर सकते हैं और जिसने गृह विज्ञान पढ़ा होगा वो प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पद आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ जिस कॉलेज में आपकी नियुक्ति होगी वहाँ पर जो टीचर होंगे आपके, ठीक है,
तो टीचर सारा कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करवाएंगे। बस आपको इक्विपमेंट का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ये जैसे केमिस्ट्री में जाओ तो ये टेस्ट ट्यूब होता है ना, ये बीकर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको रख रखाव के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, उसी के बारे में आपको बताया, वहाँ पर काम करना होगा। अब यहाँ पर कुछ अन्य आर्ताएँ हैं, जैसे यहाँ पर आयु सीमा को लेकर देख लेते हैं। तो बोला गया कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 से आपकी एज की गणना की जाएगी, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जनरल में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको नई पेंशन योजना लागू की जाएगी, एनपीएस उनको मिलेगा। आवेदन करने के लिए क्या टाइमलाइन है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आवेदन जो इसके 25 मार्च 2022 से प्रारंभ होंगे, 23 अप्रैल 2022 तक इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी कर दी गई है। परीक्षा तिथि जो होगी आपकी 28 से 29 जून 2022 को करवाई जाएगी, ठीक है। यानी आपके पास समय है आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 3.5 से 4 महीने का समय है आपकी परीक्षा के लिए। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक ही लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। उसी लिखित परीक्षा से आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। लिखित परीक्षा से ही आपका चयन होगा। अब यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ें हैं तो इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए वेबसाइट दी गई है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। ये वेबसाइट का देखिए यहाँ पर दिया गया है www.rsmssb.rajasthan.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, तो फ़ोटो के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कुछ दी गई हैं, ठीक है। तो इन इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद या फ़ोटो आप और साइन अपलोड कर लीजिएगा, नहीं तो पता चला बाद में फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन है तो कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप निर्धारित समय में अगर आप कोई फॉर्म गलत कर देते हैं तो आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम डेट है उसके 7 दिन के अंदर 300 रुपये का आपको शुल्क देना होगा। उसके बाद आप संशोधन कर पाएंगे। तो कोशिश करें कुछ गलती हो ना, और अगर बाई चांस हो जाती है तो आप 7 दिन के अंदर जो संशोधन कर सकते हैं। 300 रुपये शुल्क आपको देना होगा। ये भर्ती आई हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। ये जो बोर्ड है लगातार बहुत सारी भर्तियां का विज्ञापन निकाला। 16 मार्च को इसको विज्ञापन जारी हुआ है और आपके 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।